अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस गज़नी और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक स्टेटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। ये स्टेटमेंट बेसिकली पर्दे के बारे में थी। जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है हमारे रिलीजन यानी इस्लाम में, वो बेसिकली एक डेटरेंस है जो किसी भी किस्म की नेगेटिविटी है, वो चाहे वुमेन के अगेंस्ट है या इवन माइनर चिल्ड्रन के अगेंस्ट है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करने में मेन रोल प्ले करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट पर्दे का वर्ड यूज़ किया। पर्दा यानी वहाँ पे उन्होंने कोई और चीज़ मेंशन नहीं की, जस्ट पर्दे का मेंशन किया और साथ ही साथ उन्होंने वल्गैरिटी यानी फहाशी का भी जिक्र किया। इन दो चीज़ों के अलावा प्राइम मिनिस्टर ने और कोई चीज़ जिक्र नहीं की। तो अगर आप पर्दे को लें तो पर्दा एज अ होल, प्राइम मिनिस्टर की अगर आप पूरी बात को समझें तो वो एज अ होल बात कर रहे थे। यानी पर्दे में आप अगर ज़ाहिरी पर्दे की बात कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। इसी तरह से आपका जो माइंड का पर्दा है, यानी आपका इनसाइड यानी इनर साइड का जो आपका पर्दा है, और आपके माइंड का जो पर्दा है और आपकी सोच का जो पर्दा है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने वल्गैरिटी को भी टेकअप किया। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे यानी पाकिस्तानी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लंडा लिबरल ब्रिगेड, जो कि हमारे बहुत एक्सट्रीम लिबरल लोग हैं जिनको अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। और ये क्यों हुआ और क्यों कल से अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें तो सारा रिएक्शन उन्हीं की तरफ से आ रहा है? इसकी बेसिक रीज़न ये है कि कोई भी अगर इस तरह की बात हो जो हम अपनी सोसाइटी से रिलेटेड करें, अब उसमें आप देख लें, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने की, इसी तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल्स बात करते हैं और वो एज अ होल अपनी सोसाइटी के मुताबिक बात करते हैं। जैसे पिछले दिनों एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने एक अच्छी शादीशुदा औरत के लिए बयान दिया और उसके ऊपर भी लंडा लिबरल ब्रिगेड वालों ने चीखना शुरू कर दिया। यहाँ समझने की चीज़ क्या है? यहाँ समझने की चीज़ ये है कि जब भी हम अपने नेशनल सोसाइटल इशू, सोशल इश्यूज़ को उठाएंगे और एज अ होल उठाएंगे, तो ये लंडा लिबरल ब्रिगेड जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। उसकी रीज़न ये है, यानी वो उनको इन्हीं की सोच को फॉलो करना है। ये पूरे पाकिस्तान को अपनी मलकियत समझ बैठे हैं और ये चाहते हैं कि सब पाकिस्तानी जो है इन्हीं की सोच के मुताबिक चलें, जो कि पॉसिबल नहीं है। और नॉर्मली, और अगर आप थ्रू आउट कल की सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करें तो वहाँ पे एज अ होल सोसाइटी ने रिएक्ट किया और प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को फुली इंडोर्स किया। लेकिन सिर्फ लंडा लिबरल ब्रिगेड और लाइक माइंडेड लोग जो थे वो ही इसके अगेंस्ट थे और यहाँ तक उन्होंने डिमांड किया कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉलोजी करनी चाहिए। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो समझने की हैं। नंबर वन, कि लंडा लिबरल ब्रिगेड को अपने आप को लिमिट में रखना है। उनकी सोच, उनको समझना है कि उनकी सोच का सोसाइटी की सोच से एज अ होल कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बिल्कुल जिएं, अपना लाइफस्टाइल जिस तरह से उनका है वो जिएं। लेकिन जो गलती वो करते हैं, वो मेन गलती ये है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सारे पाकिस्तानी उनको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह से वो चाहते हैं। तो ये बात समझने की है उनके लिए कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे चलना चाहते हैं जो कि प्योर वेस्टर्न है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार है अपने वेस्टर्न लाइफस्टाइल से, तो आप अपने लाइफस्टाइल सिर्फ अपने तक रखें। सोसाइटी से एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको उस तरह से डील करें, बिकॉज़ ऐसा नहीं होने वाला। वो अपने पैटर्न पे चलेगी और इस तरह की कोई भी इश्यूज़ अगर आते हैं, ये आगे भी आएंगे और इनकी तरफ से चीखो पुकार जारी रहेगी। लेकिन हमने एज अ सोसाइटी इनको डील करना है तो हमें इनको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है ताकि हम इनको आसानी से और अच्छे वे में टैकल कर सकें। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना है कि जो मीडिया है, स्पेशली वर्ल्ड मीडिया जिसमें BBC है और डेली मेल UK, इन दोनों ने प्राइम मिनिस्टर के बयान को बिल्कुल उसी तरह से लिया है जिस तरह से लंडा लिबरल ब्रिगेड इसको पोर्ट्रे कर रहा है। अगर आप लोगों ने जमामा गोल्डस्मिथ, जो कि एक्स वाइफ है प्राइम मिनिस्टर की, उनकी ट्वीट आपकी नज़रों से गुजरी हो तो उन्होंने भी उसके ऊपर ही रिएक्ट किया है। यानी जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने इसको पब्लिश किया है
प्रोजेक्ट किया है, उसी से इन्फ्लुएंस होते हुए जमाइमा ने ये ट्वीट की। लेकिन जमाइमा पाकिस्तान में अपनी 10 साल ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, तो यहाँ के तौर तरीक़ों का उनको पता होना चाहिए। और वेस्टर्न मीडिया ज़ाहिर सी बात है वो अपने तरीके से सोचेगा, वो अपने सोच के मुताबिक चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर के बयान को जिस तरह से उन्होंने तोड़ मरोड़ के और एक ख़ास वे में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, दिस इज़ हाईली कंडेमनेबल और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। हमारे लोग जो है इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे तो रिएक्शन आ रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह से इस इशू को टेकअप किया है वो तरीका बहुत गलत है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और वो तभी होगा जब हम एज अ होल इसके अगेंस्ट इसको पॉइंट आउट करेंगे और इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। BBC और डेली मेल यूके इन दोनों ने स्पेशली एक ही पैटर्न को फॉलो किया है और एक ही तरह से इसको प्रोजेक्ट किया है और बिल्कुल वही अप्रोच के प्राइम मिनिस्टर ने वुमेन की जो ड्रेसिंग है उनको लेकर ये स्टेटमेंट दी है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने वुमेन ड्रेसिंग का कोई जिक्र तक नहीं किया। तो ये बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड का ये एक ऑब्सेशन है पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ कि पाकिस्तानी सोसाइटी क्यों अपने तरीके से चल रही है। आई मीन इनको भी वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए। तो ये बात समझने की है वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कि वी आर अ सॉवरेन नेशन और हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी अपनी सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं और हम उसी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारेंगे। और इसको रिस्पेक्ट करना जिस तरह से वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी लाइफ, उनके कल्चर, उनके तौर तरीक़ों को, इसी तरह से सिमिलरली उनको भी यही करना है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो भी इलेक्टिव नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड एज अ स्मूथ आगे चले तो कल्चर्स को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और उसी के मुताबिक चलना है। आई होप आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग गर्ल्स न्यूज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।